दोस्तों, दुनिया भर के ऐसे बहुत से धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें कल की अवतार के आने की भविष्यवाणी की गई है। हिंदू धर्म के ग्रंथ रामायण, महाभारत, कल की पुराण आदि ग्रंथों के अलावा कुरान और बाइबल में लिखा है कि जब जब दुनिया में धर्म का राज घटता जाता है और पाप, अन्याय, अत्याचार, अधर्म आदि का राज बढ़ता जाता है, तब तब मैं इस धरती पर प्रकट होकर सभी पापियों का अंत करता हूँ। इस धरती पर जब जब भी अधर्म बढ़ा है, भगवान विष्णु ने हर बार अवतार लेकर इस पृथ्वी से बुराई का अंत किया है और अब कलयुग में भी भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कल की पुराण के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। जैसे कि भगवान कल्कि का जन्म होगा तो उनकी 4 भुजाएं होंगी, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही भुजाएं शेष बचेंगी। भगवान कल्कि अपने पास में एक तोता क्यों रखेंगे? यह तोता उनकी कैसे और क्या क्या मदद करेगा? आपने सिर्फ भगवान कल्कि और उनके माता पिता कौन होंगे यही सुना होगा, लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उनके 4 भाई भी होंगे जो उनका युद्ध में साथ देंगे। भाइयों के अलावा उनके 4 पुत्र भी होंगे जो भगवान कल्कि के कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया से पापियों का अंत करेंगे। उनकी 2 पत्नियां भी होंगी और एक पत्नी तो त्रेता युग से ही भगवान कल्कि के आने का इंतजार कर रही हैं। आपको सिर्फ भगवान कल्कि के सफेद घोड़े के बारे में पता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनके पास में एक काला घोड़ा भी होगा। कौन देगा भगवान कल्कि को बिजली के समान चमचमाती रत्न सरु तलवार, और उनके पास एक नहीं बल्कि 2 तलवार होंगी। कौन देगा भगवान कल्कि को सुदर्शन चक्र? कहां से निकालेंगे भगवान कल्कि भयंकर अस्त्र शस्त्र? क्यों जाएंगे भगवान कल्कि जगन्नाथ मंदिर? भगवान कल्कि का जन्म गोरा होगा, लेकिन बाद में उनका रंग काला क्यों हो जाएगा? हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है या होने वाला है? भगवान कल्कि किससे युद्ध करके कलयुग का अंत करेंगे? कैसे भगवान कल्कि अपने शरीर का त्याग करके वैकुंठ धाम को चले जाएंगे? जानेंगे कल की पुराण की A to Z जानकारी केवल एक ही छोटे से वीडियो में। हालांकि मैं कल की पुराण पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक ही वीडियो में संपूर्ण कल की पुराण, और वह भी इतनी सरल भाषा में, शायद ही आपको YouTube पर देखने को मिले। वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और समय लगा है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में एक बार सच्चे दिल से जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक और बात नोट कर लें कि कल की पुराण भूतकाल वाचक में लिखा हुआ है, अर्थात जैसे हम बोलेंगे कि भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा, लेकिन इस पुराण में लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में हुआ। यानी यह कथा सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि यह सब कुछ हो चुका है, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भगवान विष्णु कल की अवतार क्यों लेंगे। दोस्तों, आज से लाखों साल पहले नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए धर्म की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर सभी धर्मों, पुराणों और वेदों के महाज्ञानी सूत जी आ जाते हैं। तब सभी ऋषि मुनि सूत जी से कहते हैं कि आपको तो हर पुराण, धर्म, वेद सभी का ज्ञान है, आप त्रिकालदर्शी हैं, तो फिर हमें बताइए कि यह कली कौन होगा? कैसे वह पूरी दुनिया पर अपना राज जमा लेगा? कैसे वह धर्म को पूरी तरह से खत्म कर देगा? पूरी कथा कृपया आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब सूत जी भगवान का ध्यान करते हैं और बताते हैं कि यह कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, और वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। आगे सूत जी कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया, उसी समय से कलयुग की शुरुआत हो गई थी। द्वापर युग में जब प्रलय हुई तो सब कुछ नष्ट हो गया था। भगवान कृष्ण की बनाई द्वारिका भी इस जल प्रलय में समुद्र में समा गई थी, और जब प्रलय काल समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से
घोर मलिन पातक को उत्पन्न किया। इसी पातक का नाम अधर्म हुआ। इस अधर्म के वंश का रहस्य जो भी प्राणी जान लेता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस अधर्म की पत्नी बिल्ली के जैसे आंखों वाली अत्यंत सुंदर मिथ्या हुई। फिर अधर्म और मिथ्या के संयोग से अति तेजस्वी महाक्रोधी एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ हुआ, तथा एक कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका नाम माया हुआ। फिर दंभ और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र और नीकृति नाम की कन्या का जन्म हुआ। फिर लोभ और नीकृति के संयोग से क्रोध नामक पुत्र और हिंसा नामक कन्या का जन्म हुआ। लोभ और हिंसा के संयोग से ही संसार को नष्ट करने वाले कली की उत्पत्ति हुई। कली का शरीर एकदम काजल के समान काला, भयंकर डरावना, लंबी जीभ और दुर्गंध युक्त था। जुआ या सट्टा, शराब, महिला, हिंसा और सोना या फिर लालच, इन 5 जगहों पर कली का निवास माना जाता है। इसी प्रकार अधर्म के कुल में दुरूति, भयानक मृत्यु, निरय, यातना, इसी प्रकार हजारों धर्म निंदकों का जन्म अधर्म के परिवार में हुआ। यह सभी धर्म निंदक मानसिक पीड़ा, संताप, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, बुढ़ापा, शोक और भय के आश्रय को प्राप्त होकर यज्ञ, दान, वैदिक तथा तांत्रिक कर्मों का नाश करने वाले हुए। कली राज के इन अनुचरों ने चंचल, क्षण भर में नाश होने वाले कामुक मनुष्यों की देह धारण कर ली। यही युग कलयुग हुआ। कलयुग यानी काला युग, कलह कलेश का युग। इस युग में सभी के मन में असंतोष हो गया और सभी मानसिक रूप से दुखी हो गए। 5 वर्ष की उम्र में स्त्रियां गर्भवती होने लगीं। 16 वर्ष में लोग वृद्ध और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होने लगे। इंसान का शरीर घटकर बौना होने लगा। इंसान की उम्र बहुत कम होने लगी। युवा अवस्था समाप्त हो गई। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगे। जैसे जैसे घोर कलयुग आता गया वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होने लगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा हो गई कि अन्न उपजना बंद हो गया। लोग मांस मछली खाकर भेड़ बकरियों का दूध पीने लगे। गाय तो दिखना भी बंद हो गई। थोड़ी बहुत बची थी तो वह भी बकरियों के समान और कम दूध देने वाली हो गई थी। पेड़ों पर फल लगना बंद हो गया। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली हो गईं और उन्होंने पति की आज्ञा मानना भी बंद कर दिया। जिसके पास धन था उसी के साथ स्त्रियां रहने लगीं। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह गया। लोग विषयी हो गए। धर्म कर्म का लोप हो गया। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो गए। सभी एक दूसरे को लूटने में लग गए। कलयुग में समाज हिंसक हो गया। जो लोग बलवान थे उन्हीं का राज चलने लगा। मानवता नष्ट हो गई। रिश्ते नाते खत्म हो गए। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो गया। जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा ही लोगों का धर्म हो गया। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी दुखी नहीं हो रहे थे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाने लगे, किंतु समाज में उनकी निंदा कोई भी नहीं करता, बल्कि उन्हें बहुत समझदार माने जाने लगा। उस समय सारा जगत मिलेच्छ हो गया। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो गए। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पहली पसंद बन गया। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाने लगा, अर्थात बुरी बातें और बुरे शब्दों के प्रयोग करने वाले को ही ज्ञानी समझे जाने लगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो गए। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर दिया और पुरुष भी ऐसा ही काम करने लगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो गए। कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं रही। वेदों का पालन करना बंद हो गया। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना गया। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहा। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा था। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जो बलवान हुआ कलयुग में वही सबका स्वामी हुआ। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करने लगे। लोगों ने ऋण लिया लेकिन चुकाना बंद कर दिया, तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों और व्रत पूजाओं का अनुष्ठान होने लगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझने लगे
और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करने लगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ गई, दसों दिशाएं विपरीत हो गईं। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होने लगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ने लगी। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण हुआ। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य हुआ जो दोनों ओर से शोषण करने लगे। बोलते कुछ और करते कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य हो गया था। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग भी हुए जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाए। वे ज्ञान की चर्चा तो करते थे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी थे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाए, किंतु वे यही देखते रहते थे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो गया। कलयुग में वह बालकों के लिए ममता के कारण उसने इतना करा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिला। मोह माया में ही घर बर्बाद हो गया। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बना तो हजारों व्यक्ति दर्शन करने लगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोने लगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता थी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखा और उसका जीवन वहीं खत्म हो गया। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरा। कलयुग में धनवान लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देते थे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा था तो यह नहीं देखा कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर गया और वे देखते रहे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा दिए, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी जरा भी रुचि नहीं थी। जैसे जैसे कलयुग और आगे बढ़ा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगा। ये ऐसे लोग थे जो जनता से झूठ बोलते और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करते और जिनका कोई धर्म नहीं था। यह सभी विधर्मी थे। इन सभी ने मिलकर भारत को तोड़ दिया और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ दिया। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करने लगे। सबके सब राजा और राजनेता आचार विचार में मिलेच प्राय हो गए। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करने लगे। ये सबके सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले थे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करते थे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों और गौओं को मारने में भी नहीं हिचकते थे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेने में ये सदा उत्सुक रहते थे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगती थी और ना ही घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होती थी। राजा के बेस में ये मिलेच्छी थे। यह लोग लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसने लगे। जब ऐसे लोगों का शासन हुआ तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो गई। राजा लोग तो उनका शोषण कर ही रहे थे, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करने लगे। भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो गया। योगी भी दुष्ट चित्त वाले हो गए। संसार में परस्पर विरोध फैल गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले हो गए और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ गई। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ गए। संत जन दुखी हो गए। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेने लगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो गया और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म के विपरीत हो गई और पृथ्वी पर मिलेच्छों के राज्य का विस्तार हो गया। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड आ गया। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होने लगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्यागने लगीं। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों के स्वामी बन गए। जिसने अधिक दिया उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानने लगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहने लगी। सबके नेत्र आकाश की ओर ही देखते रहते थे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर जीवन यापन करने लगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहने लगे।
ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदा ध्यान करने लगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करते और ना ही सत्पात्र को उचित दान देते। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करने लगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहने लगे। कलयुग के पहले चरण में लोग भगवान की निंदा करने वाले हो गए और दूसरे चरण में तो लोग भगवान को ही भूल गए और तीसरे चरण में जाति व्यवस्था खत्म हो गई और चौथे चरण में भगवान का पूजन पाठ सब बंद हो गया और भगवान को कोई भी याद नहीं करता था। इस प्रकार कलयुग के अंतिम समय में संसार की दशा बहुत ही भयानक और डराने वाली हो गई थी। कोई भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता था, जिससे देवी देवताओं को भोग मिलना बंद हो गया और अधर्म का परिवार चारों ओर हाहाकार मचाने लगा। तब सभी देवगण दुखी होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि इन राक्षसों का अंत तो केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी और सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि पृथ्वी पर सभी वैदिक कर्मों का लोप हो गया है। चारों ओर बस अधर्म का राज फैला हुआ है। दुनिया के लोगों को कली ने पीड़ित करके गुलाम बना रखा है। कोई भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि अभी तुम लोग जाओ, मैं जल्द ही पृथ्वी पर अवतार लेकर तुम्हारा कल्याण अवश्य करूंगा। मेरे साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी जन्म लेना है, इसलिए तुम लोग जाओ और पृथ्वी पर अवतार धारण करो। आइए अब जानते हैं कि जब पृथ्वी पर अधर्म का राज हो गया तो कैसे भगवान कल्कि का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान कल्कि विष्णु यश जी के द्वारा उनकी पत्नी सुमति के गर्भ में प्रविष्ट हुए। यह जानकर कि प्रभु पृथ्वी पर आ गए हैं, सभी नदियों ने अपना जल अपने आप शुद्ध कर लिया। समुद्र, पर्वत, ऋषि मुनि, देवतागण आदि सभी बहुत ज्यादा प्रसन्न होने लगे। गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसके बाद वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान कल्कि ने पृथ्वी पर अवतार लिया। जब प्रभु ने जन्म लिया तो उनकी 4 भुजाएं थी। यह देखकर उनके माता पिता अचंभित रह गए। तब ब्रह्मा जी ने वायु द्वारा संदेश भेजकर प्रभु से कहा कि भगवान आपके 4 भुजा वाले रूप के दर्शन करना तो देवता और ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। अतः हे नाथ, आप इस चतुर्भुज रूप को छोड़कर मनुष्य रूप धारण करें। तब वायु द्वारा संदेश पाकर प्रभु मनुष्य रूप को धारण करते हैं। प्रभु को मनुष्य रूप में देखकर उनके माता पिता बहुत आनंदित हो जाते हैं और पूरे ग्राम में बहुत कुछ दान दक्षिणा भी देते हैं। इसके बाद विष्णु यश जी प्रभु के नामकरण के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञानी ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं। तब वहां भगवान विष्णु के बाल रूप का दर्शन करने के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेद व्यास, अश्वत्थामा आते हैं। विष्णु यश जी सभी को आदर पूर्वक बैठाते हैं। तब पिता की गोद में बैठे हुए प्रभु कल्कि का सभी ने दर्शन प्राप्त किया। उन ज्ञानी मुनीश्वरों ने मनुष्य रूप में शिशु स्वरूप भगवान को नमस्कार किया और तभी उन्होंने जान लिया कि कली का अंत बहुत जल्दी ही होने वाला है। तब उनका संस्कार करते हुए उनका कल्कि नाम रखकर वह सभी मुनीश्वर प्रसन्न भाव से वहां से चले जाते हैं। इसके बाद शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान भगवान कल्कि की देह दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम 4 भाई थे, उसी प्रकार कलयुग में भगवान कल्कि 4 भाई होंगे। भगवान कल्कि उनमें सबसे छोटे होंगे। उनके अन्य 3 भाइयों के नाम कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक होंगे। भगवान कल्कि के जन्म के पहले ही उनके 3 अंश अवतार पहले ही धरती पर जन्म ले चुके थे, जिनके नाम भर्गे, गर्गे और विशाल थे। इसके बाद विष्णु यश जी भगवान कल्कि का उपनयन संस्कार करवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब इस धरती पर कोई भी वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण नहीं बचा है। कली नाम का भयंकर राक्षस है, उसने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। बहुत सारे लोग उसके डर से जंगलों में कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। उसकी वजह से सारे वैदिक कर्मों का लोप हो गया है। संसार की दशा बहुत ही भयंकर हो गई है।
पाप, अधर्म, अन्याय, अत्याचार आदि सब कुछ बहुत बढ़ गया है। महाबली कली के द्वारा सताए जाने के कारण सभी ज्ञानी जन यहाँ से बाहर छुपकर कहीं रहते हैं। थोड़े बहुत अल्पज्ञानी ब्राह्मण जो बचे हैं वे भी यहाँ पर नीच कर्म में लिप्त हो गए हैं। पिता के यह वचन सुनकर भगवान कल्कि ने कली के अंत करने की ठानी और सभी ब्राह्मणों ने अपनी अपनी वाणी से उनका उपनयन संस्कार किया। इसके बाद भगवान कल्कि अस्त्र शस्त्र और वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की तलाश में निकल जाते हैं। भगवान कल्कि की शिक्षा और शिवजी का वरदान। जब भगवान कल्कि गुरु की तलाश में भटक रहे थे तब उनकी मुलाकात भगवान परशुराम से होती है। परशुराम जी उन्हें अपने आश्रम महेंद्रगिरी पर्वत पर ले जाते हैं और वह भगवान कल्कि को बताते हैं कि मैं भृगु वंश में उत्पन्न महर्षि जमदग्नि का पुत्र, वेद वेदांग के तत्व को जानने वाला, धनुर्वेद विद्या विदारत परशुराम हूँ। मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप दे डाली थी। अब तुम धर्म पूर्वक मुझे अपना गुरु मानो। मैं तुम्हें हर प्रकार की शिक्षा दूंगा। मैं यहाँ महेंद्र पर्वत पर लाखों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। यहाँ तुम सभी वेदों का अध्ययन करो और जो कोई भी ग्रंथ तुम पढ़ना चाहो उसे पढ़ो। यह सब सुनकर भगवान कल्कि ने परशुराम जी को प्रणाम किया और वेदों का अध्ययन करने लग गए। धीरे धीरे भगवान कल्कि ने 64 कलाओं और कई सारे अस्त्रों शस्त्रों को चलाने की विद्या भगवान परशुराम जी के आश्रम में प्राप्त कर ली और जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तब उन्होंने भगवान परशुराम से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि गुरुजी, मेरी यहाँ से शिक्षा पूर्ण हुई। अब आप मुझे बताएं कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। तब भगवान परशुराम ने कहा कि आप तो स्वयं श्री हरि विष्णु जी का अवतार हैं। आपने जिस प्रकार मुझसे विद्या प्राप्त की है उसी प्रकार भगवान शंकर से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके महाबली कली का अंत करके पुनः एक नए युग की स्थापना करो, ताकि हम लोग जप तप यज्ञ ध्यान आदि कार्य शांति पूर्वक कर सकें। यही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। इसके बाद भगवान कल्कि बिलबोधकेश्वर महादेव के मंदिर जाते हैं और विधि पूर्वक भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ध्यान एवं पूजन करने लगते हैं। कल्कि जी के स्तोत्र से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में वहां पर उपस्थित होते हैं और भगवान कल्कि की देह को स्पर्श करते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ, अपना इच्छित वर मांगो। भगवान शंकर प्रसन्न होकर कल्कि जी से कहते हैं कि आपके द्वारा रचित इस स्तोत्र का भूमंडल पर जो भी प्राणी पाठ करेगा उसकी इहलौकिक और परलौकिक सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस स्तोत्र के सुनने से विद्यार्थी को विद्या, धर्मार्थी को धर्म और अन्य कामना वाले व्यक्ति को उसकी उसी कामना की पूर्ति होगी। मैं तुम्हें तेज गति से चलने वाला, अपना रूप बदलने वाला, गरुड़ के समान उड़ने वाला यह देवदत्त नामक घोड़ा और इसके साथ में एक तोता प्रदान करता हूँ। इन्हें ग्रहण करो। इसी के साथ में यह चमचमाती हुई अत्यंत भारी और पृथ्वी के भार को सहन करने वाली रत्नसरु नामक तलवार को भी ग्रहण करो। तुम सभी वेदों के ज्ञाता, शस्त्र एवं शास्त्रों के ज्ञाता, सभी भूतों में विजयी कहे जाओगे। इसके बाद भगवान कल्कि ने शिवजी को प्रणाम किया और अश्व पर सवार होकर अपने गांव संभल जा पहुंचे। वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और परशुराम जी भगवान शंकर जी के वचन सुनाए। यह सब सुनकर उनके भाई और प्रभु के अंश अवतार बहुत प्रसन्न हुए। जब यह जानकारी विशाख युवराज को पता चली तो वह तुरंत भागकर भगवान कल्कि के पास जा पहुंचे और समझ गए कि अधर्म के कुल का नाश करने के लिए भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। तब राजा से वार्तालाप करते हुए भगवान कल्कि उन्हें बताते हैं कि राजन, हमारे जो अंश कली से प्राप्त पाप के कारण नष्ट हो गए थे वह हमारे अवतार लेने के कारण रास्ते पर आ गए हैं। राजन, तुम अश्वमेघ यज्ञ करके मेरी आराधना करो, क्योंकि मैं ही परलोक हूँ, मैं ही सनातन हूँ। काल, स्वरूप और संस्कार सब मेरे कर्म के अनुसार ही चलते हैं। मैं चंद्रवंश तथा सूर्यवंश में उत्पन्न राजा देवापी तथा मरु को स्थापित करके इस युग का अंत करके एक नए युग की स्थापना करूंगा।
तब राजा भगवान कल्की से बहुत सारी बातें जानते हैं और अंत में प्रणाम करके लौट जाते हैं। भगवान कल्की जी और पद्मा जी की प्रेम कहानी। जब राजा वहां से चले जाते हैं तब शाम के समय भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त तोता कहीं से घूमकर भगवान कल्की के पास आकर बैठ जाता है। तब भगवान कल्की उस तोते से पूछते हैं कि सुख, तुम कहाँ गए थे? तुमने वहां पर क्या देखा? तुमने वहां पर क्या भोजन किया? तब सुख बोलता है कि हे नाथ, मैं समुद्र में स्थित एक द्वीप पर गया था। उस द्वीप का वृत्तांत सुनने में बड़ा ही अच्छा है। वहां के राजा बृहदत्त की पुत्री का चरित्र अमृत के समान श्रेष्ठ है। इस कन्या ने रानी कौमुदी के गर्भ से जन्म लिया है। उस द्वीप पर सभी वर्णों के लोग निवास करते हैं तथा वहां पर भवन, कोठियां, घर आदि बने हुए हैं। वहां के राजा का भवन रत्न, मणि, सोने आदि से सुशोभित है। वहां पर झीलों में सारस, बगुले, हंस आदि पक्षी क्लोल करते हैं। वहां पर विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। साथ ही वहां पर सारे पुष्पों के बाग लगे हुए हैं। उन पुष्पों पर भंवरे गुंजन करते रहते हैं। वहां का राजा बृहदत्त महाबली और पराक्रमी है। उसकी पद्मावती नामक कन्या भी बहुत यशस्विनी है। श्रेष्ठ मुख, सुंदर चरित्र, कामदेव को भी मोहित करने वाली उस कन्या की समानता संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वह सदैव ईश्वर के जप तप में लीन रहती है। एक दिन माता लक्ष्मी जी को पद्मा जी के रूप में उत्पन्न हुई जानकर भगवान शंकर और माता पार्वती पद्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और पद्मा जी को वरदान दिया कि भगवान नारायण को तुम पति के रूप में प्राप्त करोगी। अन्य कोई भी राजकुमार इस संसार में तुम्हारे योग्य नहीं है। इस मृत्यु लोक में जो भी मनुष्य, नाग, गंधर्व, दैत्य आदि तुम्हें गलत भाव से देखेगा, वह उसी समय उसकी आयु के अनुरूप स्त्री रूप में बदल जाएगा। भगवान नारायण के अतिरिक्त जो भी तुम्हारा परिग्रहण करना चाहेगा, उसके साथ में ऐसा ही होगा। अब तुम तपस्या को छोड़कर भोग के योग्य अपने आप को बना लो और अपने घर को प्रस्थान करो। इसके बाद पद्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तथा पद्मा जी प्रसन्न भाव से घर लौट आईं। फिर कुछ दिनों के बाद राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री के विवाह के स्वयंवर में गुणवान, शीलवान, रूपवान, महान ऐश्वर्य वाले, युवा अवस्था से परिपूर्ण राजाओं को आमंत्रित किया। इस प्रकार उस सिंघल द्वीप में पद्मा जी के स्वयंवर को लेकर उत्सव मनाया जाने लगा। दूर दूर के राजाओं के लिए ठहरने आदि के लिए स्थान सुसज्जित किए जाने लगे। विवाह की इच्छा से रत्न, मणि, सोने आदि से सजे हुए राजागण देश विदेश से अपनी अपनी सेना के साथ में वहां पर पधारने लगे। वह सभी राजागण वहां पर हाथी, घोड़े, वाहन आदि पर सवार होकर वहां पर उपस्थित हुए थे। वह सभी राजागण विभिन्न वस्त्र, आभूषण, माला आदि से सज धज कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री पद्मा को स्वयंवर में बुलाया। पद्मा जी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही थीं। उनके पीछे दासियां चल रही थीं तथा साथ में सखियां चल रही थीं। पद्मा जी अपने हाथ में माला लिए अपने चंचल अंगों से शोभा को पाती हुई तथा कटाक्ष पूर्वक सबको देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थीं। वह हिलते हुए कुंडल, सुंदर बाल, मुस्कुराते हुए उनके दांतों की पंक्तियां दिख रही थीं। रेशमी वस्त्र धारण किए हुए कोकिला जैसे स्वर वाली उनके स्वरूप से तीनों लोग मोहित हो रहे थे। उस मनमोहिनी सुकुमारी राजकन्या को ऐसे घूमते हुए देखकर सारे के सारे राजागण कामदेव के ऐसे वशीभूत हुए कि उनके वस्त्र खुल खुलकर जमीन पर गिर गए। जैसे ही उन राजाओं ने पद्मा जी को काम भाव से देखा, वैसे ही शिव जी के वरदान के कारण सभी अपनी आयु के अनुसार स्त्री रूप में बदल गए और अपने को स्त्री हुआ देखकर सबके सब पद्मा जी के पीछे उनकी सहेली बनकर चलने लगे। सुख आगे बोलते हैं कि उस समय पद्मा जी का विवाह देखने के लिए मैं वहीं पर एक वृक्ष पर बैठा हुआ था। जब सभी राजागण स्त्री बन गए तो पद्मा जी बहुत ज्यादा दुखी हो गईं।
और सारे आभूषणों को उतारकर फेंक दिया और जमीन को कुरेदते हुए विलाप करने लगी और अपने पास में स्थित बिमला नामक एक सहेली से बोलने लगी कि हे बिमले, क्या ब्रह्मा जी ने मेरे भाग्य में यही लिखा है कि जो भी पुरुष मुझे देखे वह तुरंत ही स्त्री बन जाए। जिस प्रकार मरुस्थल में बोया हुआ बीज निष्फल हो जाता है, वैसे ही मेरे द्वारा की गई शिवजी की तपस्या भी व्यर्थ ही चली गई। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं। यदि मैं उन्हें पति के रूप में पाने की कामना करूं, तो क्या वह मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? यदि भगवान शंकर का वचन झूठा हो गया और यदि भगवान विष्णु ने मेरा परिग्रहण नहीं किया, तो मैं श्री हरि का ध्यान करती हुई खुद को अग्नि कुंड में डालकर भस्म कर लूंगी। कहाँ मैं दीनहीन मानुषी और कहाँ वह महाप्रभु। इन दोनों के विवाह की कल्पना करने से तो मैं ये समझती हूँ कि विधाता मुझसे विमुख है, तभी तो भगवान शिव ने मुझे ऐसा वरदान देकर ठग लिया है। सुंदर चरित्र वाली पद्मावती इस प्रकार विलाप करती थी। उनके शोकाकुल को देखकर ही तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सुख के द्वारा यह सारी बातें सुनकर भगवान कल्कि अचंभित हो गए और उन्होंने सुख से कहा कि मेरी प्रिय पद्मा को आश्वासन देने के लिए तुम पुनः सिंघल द्वीप को जाओ और तुम वहां पर पहुंचकर पद्मा जी को मेरे रूप और गुण का वृतांत सुनाओ और फिर शीघ्र ही तुम यहाँ पर लौटकर आ जाना। अवश्य ही पद्मा मेरी पत्नी है और मैं उसका पति हूँ। विधाता ने यही योग नियत किया है और तुम्हारी मध्यस्थता से ही यह कार्य संपन्न हो सकता है। कल्कि जी के यह सारे वचन सुनकर सुख भगवान को प्रणाम करके सिंघल द्वीप की ओर निकल जाते हैं और वहां पर एक बगीचे में पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं पर नीचे पद्मा जी बैठी हुई थी। तब सुख मनुष्य की आवाज निकालकर पद्मा जी से कहते हैं कि हे रूप यौवन संपन्न, तुम कुशल पूर्वक तो हो। सुख की बात सुनकर पद्मा जी ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, देवता हो या दैत्य हो, और यहाँ पर क्या काम है तुम्हारा? तब सुख बोलता है कि मैं सब कुछ जानने वाला तथा शास्त्रों का तत्वज्ञानी हूँ। मैं अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी गमन कर सकता हूँ। देवता, राजा और गंधर्वों की सभा में मेरा पूरा सम्मान होता है। तुमने हंसना छोड़ दिया है, सखियों के साथ भी रहना बंद कर दिया है। तुम अकेली ही बैठी रहती हो, शौक करती रहती हो। तुम्हारी ऐसी स्थिति को देखकर ही मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं तुम्हारी कोयल जैसी वाणी से तुम्हारा संताप जानना चाहता हूँ। तब पद्मा जी भगवान शंकर के वरदान, स्वयंवर आदि की सारी बातें सुख को बताती है। तब सुख ने कहा कि जिन भगवान विष्णु को तुम पति रूप में पाने के लिए ध्यान करती हो, उनका मनुष्य के रूप में अवतार हो चुका है। सुख की यह बात सुनकर पद्मा जी अचंभित हो जाती हैं और उन्हें सुख की बातों पर विश्वास नहीं होता। इसलिए वह सुख से कहती हैं कि पुनः बोलना, तुमने क्या बोला? मनुष्य के रूप में अवतार हो चुका है। यदि तुम उनके बारे में सब कुछ जानते हो तो मुझे विस्तार से सुनाओ। तुम वृक्ष से उतर जाओ, मैं विधिवत तुम्हारा संस्कार करूंगी। तुम आराम से आकर फल खाओ, बीज खाओ, दूध पियो। यदि तुम मुझे सब कुछ अच्छा बताओगे तो मैं तुम्हारी चोंच को रत्नों से जड़वा दूंगी, तुम्हारे गले में मोतियों की माला पहनाऊंगी, तुम्हारे दोनों पंखों को मोतियों से जड़वा दूंगी, तुम्हारी पूंछ में मणि गूंथ दूंगी, तुम्हारे पैरों में नुपुर बांध दूंगी। आदि बातें पद्मा जी सुख से कहती हैं। तब सुख पद्मा जी से कहते हैं कि भगवान विष्णु ने कल्कि जी के रूप में संभल ग्राम में अवतार लिया है। उपनयन संस्कार के बाद उन्होंने परशुराम जी से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, भगवान शंकर से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। वह अपने 4 भाइयों के साथ रहते हैं। कल्कि जी के विषय में सारी बातें सुनकर पद्मा जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और सुख से कहती हैं कि तुम कल्कि जी को मेरे बारे में सारी बातें बताना और उनको यहीं पर लेकर आना ताकि वह मेरा परिग्रहण कर सकें। इसके बाद सुख वहां से उड़कर समुद्र को पार करके भगवान कल्कि जी के पास आ जाता है और कल्कि जी को सारा वृतांत कह सुनाता है। सुख की बातें सुनकर भगवान कल्कि देवदत्त पर सवार होकर सिंघल द्वीप के लिए प्रस्थान करते हैं
कल्कि जी और सुक सिंघल द्वीप में एक सुंदर तालाब के पास पहुंचते हैं। तब भगवान कल्कि कहते हैं कि मैं तालाब में स्नान करूंगा, तब तक तुम पद्मा जी को मेरे आगमन के बारे में जाकर जानकारी दे दो। तब सुक ने पद्मा जी के पास जाकर भगवान कल्कि के आगमन का प्रसंग कह सुनाया। भगवान कल्कि के आगमन का समाचार सुनकर पद्मा जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गईं और तुरंत ही अपनी सखियों के साथ में पालकी में सवार होकर भगवान कल्कि से मिलने के लिए चल पड़ी। रास्ते में जो भी पुरुष पद्मा जी को काम भाव से देख रहा था, वह तुरंत ही स्त्री रूप को प्राप्त होता जा रहा था। कई पुरुष तो उन्हें देखते ही इधर उधर भागने लगे, इस डर से कि कहीं स्त्री न बन जाएं। इसके बाद सभी भगवान कल्कि के पास पहुंच जाते हैं। भगवान कल्कि सरोवर के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे सो रहे थे। पद्मा जी ने इस डर से उन्हें नहीं जगाया कि कहीं वह भी स्त्री न बन जाएं। इसके बाद कल्कि जी की नींद खुल जाती है और सामने पद्मा जी खड़ी होती हैं। इस प्रकार भगवान कल्कि और पद्मा जी का मिलन होता है। इसके बाद सभी की इच्छा से बड़ी धूमधाम के साथ में पद्मा जी और कल्कि जी का विवाह संपन्न होता है और वह वहां से अपने गांव को वापस आ जाते हैं और उनके गांव में बहुत जश्न मनाया जाता है। भगवान कल्कि का एक और कन्या से विवाह होता है जिनका नाम वैष्णवी रूपी रमा होगा। भगवान श्री कल्कि निष्कलंक अवतार हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जब भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब वहां उन्हें एक कन्या दिखाई दी। वह गहरे ध्यान में बैठी हुई थी। श्री राम के पूछने पर उस कन्या ने अपना नाम वैष्णवी बताया और श्री राम से कहा कि वो उनसे विवाह करना चाहती है, इसलिए यहाँ पर तप कर रही है। तब श्री राम ने कहा कि श्री राम के जन्म में वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी एक ही पत्नी है और वो है सीता। लेकिन श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में जब वह कल्कि अवतार लेंगे, तब उनसे भगवान कल्कि का विवाह संपन्न होगा। दोनों पत्नियों से भगवान कल्कि जी को 4 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम जय, विजय, मेघपाल तथा वलाहक हुए। भगवान कल्कि का धरती से पापियों के विनाश के लिए प्रस्थान। भगवान कल्कि कुछ समय अपने ग्राम में ही रहते हैं। कल्कि जी की पत्नी पद्मा जी ने जय तथा विजय नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद कल्कि जी अपनी सेना के साथ में दुनिया से पापियों का अंत करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ में चिरंजीवी लोग जैसे हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेद व्यास आदि भी होते हैं तथा साथ ही उनके 3 बड़े भाई कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक भी होते हैं। इसके अलावा प्रभु जी के 3 अंश अवतार भर्ग, गर्ग तथा विशाल आदि होते हैं। सभी के साथ में भगवान कल्कि अधर्म के विनाश के लिए निकल पड़ते हैं। इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में भगवान कल्कि सबसे पहले कीकटपुर पहुंचते हैं। अत्यंत विस्तार वाले इस कीकटपुर में बौद्धों का निवास स्थान था। यहाँ पर रहने वाले लोग किसी भी देवी देवता को नहीं मानते थे। यहाँ पर रहने वाले लोग धन, स्त्री और भोजन को ही सब कुछ मानते थे। यहाँ के रहने वाले अधिपति जिन ने जब कल्कि जी का सेना के साथ आगमन के बारे में सुना, तो वह भी लाखों हथियारबंद सैनिकों के साथ में भगवान कल्कि से युद्ध करने के लिए आ खड़ा हुआ। जैसे शेर हाथियों पर वार करता है, वैसे ही पाप का नाश करने वाले विश्व विजेता भगवान कल्कि ने उनकी सेना पर वार कर दिया। भगवान कल्कि से डरकर बौद्धों की सेना इधर उधर भागने लगी। तब भगवान कल्कि ने कहा कि तुम युद्ध स्थल से मत भागो, आओ अपना पौरुष दिखाओ। कल्कि जी की बात सुनकर बल से हीन हुआ दुश्मन राजा जिन बहुत क्रोधित हो गया और चमड़े की तलवार लेकर भगवान कल्कि के सामने आकर खड़ा हो गया। जिन को विभिन्न प्रकार के युद्धों में महारत हासिल थी, उसके युद्ध कौशल को देखकर देवता भी अचरज में पड़ गए। जिन ने अपने सूल से भगवान कल्कि जी के घोड़े को घायल कर दिया और अपने बाणों से भगवान कल्कि जी को भी मूर्छित कर दिया। वह भगवान कल्कि को उठाकर ले जाने वाला था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। तभी वहां पर विशाखयु नरेश आ जाते हैं
और वह जिन को अपनी गदा से आहत करके वहां से भगा देते हैं और भगवान कल्कि को अपने रथ में बैठा लेते हैं। इसके बाद भगवान कल्कि जी को होश आ जाता है और वह वापस घोड़े पर सवार हो जाते हैं। घोड़ा घायल होते हुए भी वह अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ता है। अब भगवान कल्कि बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर हजारों दुश्मन सैनिकों का सिर कलम कर देते हैं। भगवान के अंश अवतार गर्ग ने अपने अनुयायियों को साथ लेकर दुश्मन के 6000 सैनिकों का संहार किया। भर्ग और उसकी सेना ने 10,000 सैनिकों का संहार किया। विशाल और उसकी सेना ने 25,000 सैनिकों का संहार किया। कवि और उसके पुत्रों ने 20,000 सैनिक मार डाले। प्राज्ञ ने 5 लाख और सुमंत्रक ने 10 लाख सैनिकों का संहार किया। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर जिन वहां से दुम दबाकर भागने लगा। तब भगवान कल्कि ने कहा कि रुक जरा, पापी तू भागकर कहाँ जा रहा है। तब जिन कहता है कि हम बोधगण प्रत्यक्ष के अलावा और कुछ नहीं मानते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि हम अदृष्ट को नष्ट कर देंगे। यदि तुम मुझ पर प्रहार करोगे तो क्या मेरी सेना तुम्हें छोड़ेगी। इसके बाद जिन ने कल्कि जी के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन भगवान कल्कि के स्पर्श मात्र से ही उसके बाण क्षीण होने लगे। जब जिन के द्वारा किया गया हर एक हमला निष्फल हो रहा था तो जिन बहुत ज्यादा घबरा गया और वहां से भागने लगा। तब भगवान कल्कि ने उछलकर बैल पर बैठे हुए जिन के बाल पकड़कर उसे खींच लिया। अब दोनों जमीन के ऊपर गिर पड़े। जिन ने भी अपने एक हाथ से कल्कि जी के बाल और एक हाथ से हाथ पकड़ रखे थे। जिस प्रकार चाणूर और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ था, उसी प्रकार कल्कि जी और जिन के बीच युद्ध होने लगा। जैसे दो महाबली रीछ युद्ध करते हैं, जैसे मदमस्त हाथी पेड़ों को उखाड़कर फेंक देता है, वैसे ही भगवान कल्कि जी ने जिन की कमर तोड़कर उसे धरती पर गिरा दिया। जिन को धरती पर धराशायी हुआ देखकर बौद्धों की सेना में हाहाकार मच गया और यह सब देखकर भगवान कल्कि जी की सेना हर्षित हो उठी। जब उसको बचाने के लिए उसके भाई बलबन तथा शुद्धोधन गदा लेकर भगवान कल्कि जी की ओर दौड़े, तभी कवि और प्राज्ञ उन दोनों से युद्ध करने लगे। शुद्धोधन ने कवि को अत्यंत पराक्रमी तथा रथ सेना से संपन्न जानकर माया देवी का आह्वान किया। तब तुरंत ही वहां पर माया देवी प्रकट हो गईं। माया देवी का दर्शन करते ही देवता, दैत्य, मनुष्य आदि सभी चेष्टाहीन हो जाते हैं। उन्हीं माया देवी को साथ लेकर शुद्धोधन आदि बोधगणों तथा करोड़ों मिलेच्छ वीरों सहित रण स्थल में पहुंचा। सिंह ध्वज वाले रथ पर माया देवी सवार हुई और उन्होंने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। कौवे तथा गीदड़ उन माया देवी को चारों ओर से घेरे हुए थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष आदि उसकी सेवा कर रहे थे। वह अनेक रूप धारण करने वाली माया देवी जैसे ही भगवान कल्कि की सेना के सामने प्रकट हुई, कल्कि जी की सेना क्षीणता को प्राप्त होने लगी। भगवान कल्कि के सभी वीर एक पल में क्षीण तथा बलहीन हो गए। जब भगवान कल्कि ने यह सब देखा तो वह माया रूपी अपनी उस पत्नी के समक्ष गए और तुरंत ही माया देवी भगवान के शरीर में समा गई। माया देवी को गायब हुआ देखकर बौद्धों की सेना में एक बार फिर से हाहाकार मच गया। वह एक दूसरे से पूछने लगे कि माया देवी कहाँ चली गई। उस समय भगवान कल्कि जी ने जैसे ही उनकी सेना पर दृष्टि डाली, उनकी पूरी सेना पहले के समान ठीक हो गई। इसके बाद भगवान कल्कि ने अपने बाणों से दुश्मनों की सेनाओं को भेद डाला। कुछ को तलवार से यमलोक के दर्शन करा दिए। कवि, प्राज्ञ, सुमंत्रक, विशाखयूप, भर्ग, गर्ग, विशाल आदि ने भी कई मिलेच्छों को यमलोक के दर्शन करा दिए। कल्कि जी के प्रचंड प्रहार को देखकर शत्रुओं में हाहाकार मच जाता है। किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर, किसी की गर्दन आदि। यह सब देखकर शत्रुओं की पत्नियां भी घोड़े, हाथी, बैल आदि पर सवार होकर भगवान कल्कि की सेना से युद्ध करने लगती हैं। इस प्रकार दोनों ओर से भयंकर युद्ध चलता रहता है। अंत में सभी बौद्धों
और मिलेच्छों का नाश हो जाता है और भगवान कल्कि विजय को प्राप्त होते हैं। भगवान कल्कि का कोक विवेक से तथा धर्म का कली पुरुष से युद्ध। इस प्रकार भगवान कल्कि जगह जगह घूमकर अनेक पापियों का विनाश करते हैं। अंत में जब धर्म के कहने पर वह कली से युद्ध करने के लिए उसके निवास वाले स्थान पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर चारों ओर भूतों का निवास था और चारों तरफ कुत्ते भौंक रहे थे। यहाँ पर गौ मांस की दुर्गंध आ रही थी। कौवे और उल्लुओं से परिपूर्ण मदिरा और स्त्रियों के विवाद रूपी कलेश इसमें भरा हुआ था। यह जगह बहुत ही ज्यादा भयभीत करने वाली थी। यहाँ के पुरुष स्त्रियों के कहे अनुसार ही कोई कार्य करते थे। भगवान कल्कि के आगमन के बारे में जानकर कली पुरुष अपने बंधु बांधवों सहित भगवान कल्कि से युद्ध करने के लिए आ खड़ा हुआ। दंभ से ऋतु, लोभ से प्रसाद, क्रोध के साथ अभय, भय के साथ सुख, निरे के साथ प्रीति, व्याधि से क्षेम, ग्लानि से प्रश्य, जरा से स्मृति। इसी प्रकार और भी कई लोग अधर्म के वंशजों से युद्ध करने लगे। यह युद्ध इतना भयंकर था कि स्वयं देवता और ब्रह्मा जी भी इस युद्ध को देखने के लिए उपस्थित हुए थे। खस और कंबोजों से भगवान कल्कि के साथ उपस्थित राजा मरु युद्ध करने लगे तथा भगवान कल्कि के साथ उपस्थित देवापी ने चोल और बर्बरों की सेना से युद्ध किया। विशाखयूप नरेश ने स्वपचादी और पुलिंग से युद्ध किया। कोक और विवेक के साथ स्वयं कल्कि जी युद्ध करने लगे। कोक और विवेक ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के कारण बहुत अहंकारी हो गए थे। दैत्यों में श्रेष्ठ ये दोनों भाई घोर युद्ध में प्रवीण, अत्यंत बलशाली और देवताओं को भी भयभीत करने वाले थे। इन दोनों का रूप एक जैसा था और इनका शरीर वज्र के समान कठोर था। यह दोनों मिलकर मृत्यु को भी जीत लेने में समर्थ थे। यह दोनों अपनी सेना के साथ में हाथ में गदा लेकर पैदल ही युद्ध भूमि में घूम रहे थे। कोक विवेक के साथ भगवान कल्कि का घोर संग्राम चल रहा था। उनकी सेना के प्रमुख वीर भयंकर युद्ध कर रहे थे। घोड़ों का हीसना, हाथियों की चिन्हाड़, धनुषों की टंकार, वीरों का भुजपात आदि से भयप्रद शब्द चारों ओर गूंजने लगे। इस भयंकर आवाज से दसों दिशाएं गूंज उठी। कोई भी जीव भय रहित नहीं रहा। देवता भी डर के मारे गगन मंडल में इधर उधर उल्टे सीधे रास्तों से भागने लगे। भयंकर अस्त्र शस्त्रों से युद्ध भूमि में सैनिकों के हाथ, पैर, गर्दन, शरीर आदि कटे पड़े हुए थे। इस प्रकार भयंकर युद्ध होता हुआ देखकर धर्म और सतयुग ने कली के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। तब सतयुग और धर्म के बाणों की वर्षा को ना सह पाने के कारण कली अपने वाहन गधे को छोड़कर उसकी पुरी में जाकर छिप गया। उल्लू की ध्वजा वाला उसका रथ चकनाचूर हो गया। उसकी देह से रक्त बहने लगा जिससे छछूंदर की गंध निकल रही थी। मुख पर भयानकता आ गई थी। इस अवस्था को प्राप्त हुआ कली अपनी पत्नी के भवन में जाकर छिप गया। उधर प्रसाद ने लोभ का सिर काट दिया जिससे कुत्तों से युक्त उसका रथ छिन्न भिन्न हो गया। उधर अभय ने भी क्रोध को हरा दिया जिससे चूहों से युक्त दुर्गंध युक्त उसका रथ छिन्न भिन्न हो गया। उसके रथ को छोड़कर वह भी बिशनपुरी में जाकर छुप गया। इस प्रकार सुख ने भय को, प्रीति ने निरय को, सतयुग ने आदि व्याधि को युद्ध में हराकर भगा दिया। इसके बाद सतयुग को साथ लेकर धर्म कल्कि की पुरी बिशनपुरी में जा पहुंचा और उसने कली के सहित संपूर्ण नगरी को अपने बाणों से जला दिया। कली के सभी अंग जल गए थे। उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और वह स्वयं रोता हुआ अन्य वर्ष में प्रवेश कर गया। अपने दिव्यास्त्रों के तेज से राजा मरु ने भी शक और कंबोजों का विनाश कर दिया तथा राजा देवापी ने चोल और बर्बरों को मौत के घाट उतार दिया। महाबली विशाखयूप नरेश ने पुलिंद और युक्कसों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार दुश्मन पक्ष के एक एक योद्धा ऐसे ही मारे जा रहे थे। इधर भगवान कल्कि और कोक विवेक का भयंकर महासंग्राम चल रहा था जिसको देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे थे। कोक विवेक के प्रहार से
भगवान कल्कि का गदा हाथ से गिर गया और उनका शरीर चूर्ण हो गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, जिससे महाबली कल्कि जी को भयंकर क्रोध आ जाता है। उनका शरीर क्रोध से काला पड़ जाता है। तब भगवान श्री कल्कि भल्लाल अस्त्र से विवेक का सिर छेदन कर देते हैं, जिससे विवेक मृत्यु को प्राप्त हुआ। परंतु जैसे ही उसके भाई ने उसे देखा, वह पुनः जीवित हो उठा। यह देखकर सभी देवता और स्वयं भगवान कल्कि भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर भगवान कल्कि ने विवेक को जीवित करने वाले कोक का सिर काट दिया। लेकिन फिर जैसे ही विवेक ने उसे देखा, वह पुनः जीवित हो उठा। फिर कोक और विवेक दोनों एक साथ मिलकर भगवान कल्कि के साथ में घोर युद्ध करने लगते हैं। भगवान कल्कि ने क्रोध में आकर अपने बाणों से दोनों के ही सिर धड़ से अलग कर दिए। लेकिन कुछ ही देर में दोनों के सिर पुनः उनके धड़ से जुड़ गए। यह देखकर भगवान कल्कि बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। फिर कोक विवेक अपने ऊपर प्रहार होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं और दोनों मिलकर भगवान कल्कि जी पर बाणों की वर्षा कर देते हैं। तब भगवान कल्कि जी के अस्त्र ने कोक विवेक को कुचल दिया, जिससे उनके हाथों से धनुष गिर गए। फिर जैसे कोई बालक गाय की पूंछ पकड़कर चलता है, वैसे ही कोक विवेक घोड़े की पूंछ पकड़कर, जैसे ही उन्होंने घोड़े की पूंछ को पकड़ा, घोड़े ने पिछले पैरों से जोरदार प्रहार किया, जिससे कोक और विवेक दोनों दूर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। किंतु उन्हें तुरंत ही होश आ गया और वह पुनः भगवान कल्कि को युद्ध के लिए ललकारने लगे। यह सब देखकर भगवान कल्कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर इनका वध कैसे किया जाए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और भगवान कल्कि से कहते हैं कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए हे प्रभु, आप इन दोनों को एक साथ थप्पड़ मारकर इन दोनों का अंत कर दीजिए, क्योंकि जब तक यह दोनों एक दूसरे को देखेंगे इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर भगवान कल्कि ने अपने अस्त्र शस्त्र और वाहन का त्याग कर दिया और पैदल ही दोनों के मध्य जाकर खड़े हो गए और दोनों पर दोनों हाथों से एक साथ वज्र के समान प्रहार किया, जिससे उनके मस्तिष्क चूर चूर हो गए। इस प्रकार देवताओं को भी भयभीत करने वाले, सभी जीवों का अनिष्ट करने वाले वह दोनों दानव मस्तिष्कों के चूर्ण हो जाने से टूटकर गिरते हुए पर्वत शिखरों के समान धरती पर आ गिरे। यह देखकर अत्यंत आश्चर्य से भरे हुए गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता और ऋषि मुनि पुष्पों की वर्षा करने लगे और इस प्रकार भगवान कल्कि ने कोक और विवेक का अंत किया। और भगवान कल्कि अपनी सेना के साथ में और भी पापियों का अंत करने के लिए आगे बढ़ गए। इसके बाद भगवान कल्कि जी ने जहां जहां भी धरती पर पापियों और अधर्मियों का राज चल रहा था, सबको ढूंढ ढूंढ कर अंत कर दिया। इसके बाद भगवान कल्कि ने कई वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। अब चारों तरफ धर्म का राज स्थापित हो चुका था। भगवान कल्कि का शरीर त्याग कर बैकुंठ धाम को प्रस्थान। एक दिन सभी देवतागण और ब्रह्मा जी भगवान कल्कि के समक्ष उपस्थित हुए और भगवान कल्कि से निवेदन कर कहने लगे कि हे नाथ, अब इस धरती पर सत्य और धर्म का राज स्थापित हो चुका है। यदि आपकी हम पर कृपा हो तो अब आप यह मनुष्य रूपी शरीर का त्याग करके बैकुंठ धाम को प्रस्थान कीजिए। तब प्रभु देवताओं की बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मित्रों के साथ में बैकुंठ धाम जाने की इच्छा करने लगे। तब सबसे पहले उन्होंने प्रजा का भला करने वाले महाबली अपने चारों पुत्रों को बुलाकर उनका राज्याभिषेक कर दिया। तब उन्होंने संपूर्ण प्रजा को बुलाकर अपना वृतांत सुनाते हुए कहा कि अब देवताओं के अनुरोध पर मुझे बैकुंठ धाम को जाना होगा। यह बात सुनकर संपूर्ण प्रजा बहुत ज्यादा दुखी हो गई और भगवान से विनती करने लगे कि हे नाथ, आप तो सभी धर्मों को जानने वाले हैं, आप हमें प्राणों से भी प्यारे हैं। इसलिए हे महाप्रभु, आपको हमारा परित्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए हे प्रभु, हम भी आपके साथ में चलेंगे।
आप यज्ञ पुरुष सभी दुख और शोक का समन करने वाले हैं, इसलिए हम आपके लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। प्रजा की ऐसी बातें सुनकर भगवान कल्कि ने उन्हें श्रेष्ठ उपदेश दिया और खेद युक्त मन से अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वन की ओर चल दिए। वह हिमालय पर्वत पर जाकर देवताओं के मध्य विराजमान हुए और चतुर्भुज रूप को धारण करके अपने रूप का स्मरण करने लगे। तब वह पूर्ण ज्योतिर्मान सर्वसाक्षी स्वरूप सनातन पुरुष कल्कि जी हजारों सूर्यों के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। विविध अलंकारों से युक्त वे स्वयं अलंकार के समान प्रकाशित हो रहे थे। शंख, चक्र, गदा, पद्म, मणि आदि से वह सुशोभित हो रहे थे। देवगण उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और चारों ओर दुदुम्बियां बज रही थीं। अपने पति के इस रूप को देखकर उनकी पत्नियां पद्मा तथा रमा अग्नि में प्रविष्ट होकर उनमें लीन हो गईं। भगवान कल्कि जी की आज्ञा के अनुसार धर्म और सतयुग बिना विवाह किए हुए सुखपूर्वक चिरकाल तक भूमंडल पर विचरण करते रहे। भगवान कल्कि के आदेश अनुसार ही देवापि तथा मरु नामक राजा प्रजा के पालन तथा पृथ्वी की रक्षा में हमेशा तत्पर रहे। भगवान कल्कि जी का गमन सुनकर विशाख युग नरेश अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर वन को चले गए। अन्य राजागण भी भगवान कल्कि का त्याग सहन न कर सके और अपने अपने राज्यों को त्याग करके भगवान कल्कि का ध्यान करके उन्हीं का जाप करने लगे। इस प्रकार कल्कि पुराण की इस कथा का यहीं पर समापन होता है और यहीं से सतयुग का आरंभ हो जाता है, जिनके शासनकाल में कोई भी धर्महीन, अल्पायु, दरिद्री, पाखंडी, कपटपूर्ण आचरण करने वाला व्यक्ति नहीं रहा। सभी प्राणी आदि व्याधि कलेश से रहित होकर देवताओं के समान सुखी हो गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। धन्यवाद।